जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 तीसरे फेज के बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कठुआ में रैली करेंगे जेपी नड्डा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जम्मू कश्मीर दौरा। उधमपुर कठुआ में सीएम योगी की भी रैली है और लगातार लोगों से मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो बीजेपी के आला लीडरान के जरिए देखा जा रहा है। स्टार तशहीरकारों की लिस्ट जो है पहले से जारी की गई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आया। कल भी 3 जगहों पर रैली को खिताब योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए थे और अब आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर ही हैं। उधमपुर और कठुआ में भी रैली होगी और लगातार खिताब करने का जो सिलसिला है वो जारी है। बीजेपी उम्मीदवारों के हक में माहौल बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 तीसरे मरहले की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से जारी हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का भी जम्मू कश्मीर दौरा देखा जा रहा है। मंच पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने खिताब भी किया। योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाते हुए नजर आए हैं। कल भी 3 जगहों पर रैली को खिताब किया। जमकर कांग्रेस और एनसी पर निशाना साधा था और बीजेपी के हक में माहौल बनाते हुए नजर आए थे। उम्मीदवारों के लिए उन्होंने तशहीर की थी और आवाम से इस बात की अपील की गई थी कि बीजेपी के उम्मीदवारों को जताएं। आवाम को फरोग करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा गया है। उनके साथ जेपी नड्डा भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कई जगहों पर इंतखाबी रैली में जुटे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। 2 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे मरहले की वोटिंग के लिए अब लोगों में बेदारी भी पैदा की जा रही है ताकि बड़ी तादाद में लोग निकले अपने घरों से और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। तो तीसरे फेज की बड़े पैमाने पर बीजेपी के खेमे में भी तैयारी इस वक्त जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू कठुआ में रैली करेंगे जेपी नड्डा। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर बने हुए हैं। उधमपुर और कठुआ का प्रोग्राम है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आवाम से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। मंच से तो खिताब किया ही जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को राग़िब करने के लिए जमीनी सतह पर भी पार्टी को मजबूत करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। कारकुनान में नए सिरे से जोश भरा गया। आला लीडरान के पहुंचने से कारकुनान काफी जोश में नजर आए हैं और अब अवामी जो मुहिम है उसे भी तेज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से इंतखाबी तशहीर अब संभालते हुए योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। उसे लेकर भी खुसूसी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तेज बारिश ने इंतखाबी मुहिम में खलल डालने का काम किया है। कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से इंतखाबी प्रोग्राम रद्द किए जा रहे हैं। इस दौरान गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। इसी कड़ी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा भी मुतासर हुआ है। वाज़ेह हो कि आज राहुल गांधी रामगढ़ और खौन में इंतखाबी रैली करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से उनके प्रोग्राम की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, उसे तब्दील किया गया है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश ने इंतखाबी मुहिम में खलल डालने का काम किया है और पहली बर्फबारी भी दर्ज की गई है गुलमर्ग में, जिसकी वजह से राहुल गांधी का जो दौरा है, जो इंतखाबी तशहीर का वक्त था, वो भी मुतासर होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब भी पहुंचेंगे अवाम के बीच, पर उनकी टाइमिंग्स में कुछ बदलाव किया गया क्योंकि शदीद बारिश का सामना जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी लगातार बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अब उनकी इंतखाबी रैली का वक्त बदला गया है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रवि शर्मा जुड़ गए हैं। रवि, राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा गया कि बारिश की वजह से इफेक्ट होता हुआ नजर आया, टाइमिंग में बदलाव किया गया, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? कब करेंगे अब ये इंतखाबी रैली? बिल्कुल इरम, आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जो है वो जम्मू के अंदर 2 रैलीज जो है उन्हें खिताब करने वाले थे। पहली रैली उनकी जो थी वो रामगढ़ जो सांबा जिले के अंतर्गत आता है वहां पर होनी थी और दूसरी रैली जो है वो कोट इलाका जो कि छंभ विधानसभा क्षेत्र है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहां पर उनकी 2 रैलियां थी। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले हमारे पास अपडेट जो है वो यह आया है कि राहुल गांधी की फिलहाल के लिए ये रैलियां जो है उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब नई तारीख और नई टाइमिंग का ऐलान जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि अभी प्रशासन के लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने हमें ये बताया है कि राहुल गांधी जम्मू एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। और कांग्रेस के जो कुछ जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल के लिए राहुल गांधी जो है उनका दौरा ये जो है वो कैंसिल माना जा रहा है और अगर इस समय में बदलाव होते हैं या फिर नई तारीख का ऐलान होता है तो उसकी जानकारी जो है वो जल्द
दे दी जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि इस इलाके में रैली जो है वो की जाएंगी, क्योंकि जो जम्मू का खोड़ इलाका है वहां पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था राहुल गांधी की रैली को, क्योंकि वहां पर कांग्रेस से बगावत करके सतीश शर्मा जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां पर खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है वो छम क्षेत्र में हो सकता है, वो सीट कांग्रेस के हाथ से निकल सकती है। यही कारण है कि राहुल गांधी वहां पर खिताब करने वाले थे अपने कैंडिडेट के हक में, लेकिन फिलहाल के लिए वो दौरा जो है वो कैंसिल माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे वो भी वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो लोगों में वहां पर गुस्सा भी था। और अब राहुल गांधी की जो यात्रा है वो वहां पर संजीवनी का काम कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी का ये दौरा कैंसिल होना और उनकी रैली वहां पर कैंसिल होना कांग्रेस के लिए नुकसान जो है वो लेकर जरूर आएगा। जी इरम। बिल्कुल रवि, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब देखना होगा कि क्या दोबारा पहुंचते हैं। टाइमिंग में बदलाव की जो बात की जा रही है, क्या वो मुमकिन हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि बेहद अहम हो जाएगा। मौसम के हवाले से क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की पेशेनगोई है, क्योंकि अगर शदीद बारिश का दौर है, गुलमर्ग में कहा जा रहा है कि बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर वोटिंग के अमल पर भी असर न पड़े, इसे लेकर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा होगा। इंतजामिया की ओर से तमाम तैयारियां जो है इस लिहाज से भी की जाएंगी फिर रवि। बिल्कुल बिल्कुल इरम, क्योंकि मौसम, अगर महकमे मौसमियात की पेशेनगोई की बात करें तो महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की थी कि आज बारिश जो है वो हो सकती है, क्योंकि कल और आज 2 दिन बारिश हो सकती है और कल भी बारिश जो है वो रह सकती है। जम्मू में मौसम जो है वो काफी बारिश जो है वो सुबह से हुई है, जोरदार बारिश, और कुछ समय के लिए बारिश जो है वो जरूर बंद हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त फिर हल्की बूंदाबांदी जो है वो जम्मू में शुरू हो चुकी है। और यकीनन ये जो इंतजाम किए जाएंगे उस रैली को करने के लिए, लेकिन अगर मौसम खराब होता है, क्योंकि राहुल गांधी अगर वहां पर जाएंगे खोड़ इलाके में तो वो अपने हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो कल भी जिस तरह से सीएम योगी वहां पर जाने वाले थे तो लैंडिंग जो है वो नहीं हो पाई थी, इसलिए उनका भी दौरा वहां पर कैंसिल हुआ था। तो यकीनन अगर मौसम साजगार नहीं रहेगा, मौसम इजाजत नहीं देगा, मौसम खराब रहेगा, तो लैंडिंग वहां पर नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ये दौरा जो है पूरी तरह से कैंसिल ही माना जा सकता है, क्योंकि अब वक्त काफी कम रह गया है। क्योंकि अगर बात करें 1 अक्टूबर की तो मतदान है, तो 29 अक्टूबर जो है उसको जो चुनावी प्रचार है वो बंद हो जाएगा शाम को 6 बजे, तो उससे पहले वक्त काफी कम है और अब संभावना काफी कम है कि ये रैली जो है इसके समय में बदलाव हो या राहुल गांधी यहाँ पर आए, लेकिन अभी वक्त ही बताएगा कि क्या राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं इन रैलीज में खलल जो है वो जरूर डाल रहा है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा 29 सितंबर को इंतखाबी तशरीर थम जाएगी, और इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि अगर मंच से नहीं तो घर घर जाकर जो अवामी राब्ता कायम करने की जो जरूरतें महसूस की गई उम्मीदवारों की ओर से कम से कम उस पर अमल किया जा सके। लेकिन अगर बारिश इसी तरह से होती रही, क्योंकि पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए, अभी इस वक्त बीजेपी के खेमे में भी जो सुखबुकाहट है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा, फिर क्या कोई और रास्ता इस वक्त अख्तियार करते हुए कांग्रेस के कारकुनान यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर घर जाकर अवामी राब्ता जो मुहिम है वो हमने देखा था कि वो चलाई जा रही थी ताकि पार्टी के हक में माहौल बनाया जा सके, उम्मीदवारों के हक में जो है आवाम को राग़िब किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो घर घर जाकर खुद तो वोट मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है वो भी घर घर जाकर वोट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को इस समय जरूरत है बड़े नेताओं की, बड़े जो स्टार प्रचारक हैं उनकी वो जम्मू कश्मीर के अंदर आए, यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलीज जो है वो करें, जैसा कि पहले हुआ नहीं है। अभी प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगी, ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं की रैलियां यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि अगर वो इलाके का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कांग्रेस के लिए सिरदर्दी पैदा कर रहा है, क्योंकि जब बीजेपी ने टिकटें बांटी थी तो वहां पर विरोध हुआ था, और इसी तरह का विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। इससे जहां पर कांग्रेस की बगावत करके सतीश शर्मा जो कि पूर्व सांसद मदन लाल के बेटे हैं और उनका एक काफी वोट बैंक वहां पर है, और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान सतीश शर्मा वहां पर पहुंचा सकते हैं। अभी जो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ लोग ज्यादा हैं, कई कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, और इसलिए कांग्रेस एडी चोटी का जोर वहां पर लगा रही है, क्योंकि ताराचंद जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर यहाँ पर विधानसभा में वो रहे हैं, तो इसलिए वो खास है। जो कांग्रेस के नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं वो तो मांग रहे हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि स्टार प्रचारक यहाँ पर आए और वो लोगों से खिताब करें जिससे उनको फायदा हो, और फिलहाल उस तरह का फायदा नहीं दिख रहा कांग्रेस को, क्योंकि बड़े नेता यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी वाकई में पहुंचते हैं, ये मौसम खलल डालता हुआ ही नजर आएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पीएम मोदी 28 सितंबर यानी कल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और जम्मू में होने वाली इंतखाबी रैली में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कल पीएम मोदी का जम्मू के MA स्टेडियम में प्रोग्राम है। इसको देखते हुए स्टेडियम के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी भी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को यानी कि कल जो है वो जम्मू के एमबी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और यही वो एमबी स्टेडियम है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक चुनावी जनसभा जो है उसे